हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट ईयर बहुत लोगों के एलएलबी में एडमिशन नहीं हुए थे और बहुत से लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था ताकि वो अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सके। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार 2023 में एलएलबी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था उनको पता ही होगा कि उस टाइम पर 3 कॉलेजेस ऐसी थी जिन्होंने बार काउंसिल पर केस किया हुआ था, जिनका नाम है एक सर एलेसा लॉ कॉलेज, 2 IM नानावटी लॉ कॉलेज और 3 माणिकलाल नानावटी लॉ कॉलेज। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस केस के बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 2023-24 के लिए इन 3 कॉलेजेस को अप्रूव्ड कर दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन कॉलेजेस को अप्रूव्ड नहीं किया था, उसी की वजह से सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट को कम कर दिया गया था और साथ में उन्हें प्राइवेट सीट्स भी दी गई थी। यानी कि एक ही कॉलेज में ग्रांटीड एड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज दोनों चला सकते थे। अब क्या आपको पता है कि इस बार भी कौन कौन सी कॉलेजेस ऐसी है जिनको बार काउंसिल की वेबसाइट पर अप्रूव्ड नहीं किया गया है और कौन कौन सी ऐसी कॉलेजेस है जिनको बार काउंसिल की वेबसाइट पर अप्रूव्ड किया गया है? तो चलिए जानते हैं कि ऐसी गुजरात में कौन कौन सी कॉलेजेस है जिनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर अप्रूव्ड नहीं किया हुआ है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उतनी कॉलेजेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड नहीं की हुई है और साथ में आप उनकी कॉलेजेस की अप्रूवल की एक्सपायरी डेट भी देख सकते हो, जो कि बहुत सी कॉलेजेस की एक्सपायर्ड हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब जिन भी कॉलेजेस का अप्रूवल एक्सपायर्ड हो चुका है उन कॉलेजेस में स्टडी कर रहे लोगों को क्या करना होगा या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो वीडियो के अंत में जानेंगे। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि अगर आपको गुजरात यूनिवर्सिटी में एलएलबी में एडमिशन लेना हो तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी और आपके परसेंटेज बहुत अगर कम है तो आपको कैसे एडमिशन मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सभी के आंसर्स आज मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं 3 इयर्स एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो, यानी कि आपने वो BA किया हो, BCom किया हो, BCA हो या फिर BSc हो, कुछ भी हो, बस आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए तो आप एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी मान लो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर एलएलबी में स्टडी कर रहे हो और आपको गुजरात यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए तो आपको वो एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर आपको लॉ में एडमिशन चाहिए तो आपको वापस सेमेस्टर 1 से ही एडमिशन लेना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 45% लाना रहेगा, यानी कि अगर आपका 44% आएगा तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। वैसे ही OBC कैटेगरी के लिए 42% और SC ST कैटेगरी के लिए वो 40% का क्राइटेरिया है। अभी जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन गुजरात के बाहर किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो उनको अप्लाई करने से पहले PEC यानी कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट निकलवाना रहेगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने गुजरात में से यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उनको एडमिशन लेने के कुछ टाइम बाद PEC जो है वो कॉलेज में जमा कराना होगा। अभी बात करते हैं कॉलेजेस के पास कितनी सीट्स रहती है और उन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी कॉलेजेस के पास 25% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अवेलेबल ही रहती है। इसके लिए कोई भी स्टूडेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता हो वो अप्लाई कर सकता है। एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन रूल्स 2008, मैक्सिमम एज जो रहेगी वो एडमिशन के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 30 है और SC ST के लिए 35 है। और एज पर द इंट्रीम ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिन भी स्टूडेंट्स की एज जो है वो अबव क्राइटेरिया होगी, यानी कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की एज 30 है के ऊपर है और SC ST के लिए वो 35 के ऊपर है, तो उनको एक अंडरटेकिंग देना रहेगा जो कि लॉ कॉलेजेस को देना रहेगा। उनका एडमिशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बार काउंसिल या फिर फाइनल डिसीजन रहेगा ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अभी देखते हैं कौन सी कैटेगरी को कितनी सीट्स रिजर्व मिलती है। 1 SC को 7%, 2 ST को 15%, SEBC को 27%, EWS को 10% और अदर देन GU यानी कि जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के बाहर किसी और यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको 5% और मैनेजमेंट कोटा वालों को
25% यानी कि सभी कॉलेजेस को मैनेजमेंट कोटा में 25% सीट्स मिलती है। फ्रेंड्स, जैसे ही LLB 3 इयर्स कोर्स के लिए एडमिशन स्टार्ट होगा, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसा कि हमने पहले देखा बहुत सी कॉलेजेस का अप्रूवल एक्सपायर दिखा रहा था और कुछ ही कॉलेजेस ऐसी है जिनका नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में अप्रूव्ड में है। तो फ्रेंड्स, एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी स्टूडेंट्स है उनको अगर AIB एग्ज़ाम देनी हो तो उनको सबसे पहले किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड कॉलेज से 3 ईयर या 5 ईयर LLB का कोर्स कंप्लीट करना होगा और साथ ही उन स्टूडेंट्स को अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट भी करवाना आवश्यक है, तभी वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिन भी कॉलेजेस का बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकग्निशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या वो इस बार AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को दे पाएंगे? ये बात कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स। उसके बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी कुछ, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तब तक आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टेट बार काउंसिल में कैसे एनरोलमेंट करवाना है उसके लिए मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको उसकी पूरी प्रोसेस जानने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगर कॉलेजेस को अप्रूव्ड नहीं किया है तो क्या उन कॉलेजेस ने स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स को AIB एग्ज़ाम देने को मिलेगी? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में आपको जानकारी जो है अगर जैसे ही मुझे मिलती है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।